दिल्ली हाई कोर्ट में जज स्वर्ण कांता ने केजरीवाल को दिखाया आईना। जज ने कहा, मेरे ऊपर कौन चलाएगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। पूर्व सीएम वकील बने घूम रही हैं, रेखा गुप्ता ने कसा तंज। आजकल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब वकील हो गए हैं, अदालत में जाकर के अपनी सफाई पेश करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में सीबीआई की याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कोर्ट रूम में अपना पक्ष खुद रखा। वहीं सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू भी अदालत में मौजूद रहे। जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट रूम में वकीलों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। केजरीवाल ने कोर्ट को संबोधित करना शुरू किया। केजरीवाल ने कहा कि मैं निजी तौर पर न्यायमूर्ति की उन्होंने कहा कि मैं निजी तौर पर न्यायमूर्ति की इज्जत करता हूं और न्यायालय की भी इज्जत करता हूं। इस पर बेंच ने कहा कि सम्मान पारस्परिक है, आप मुद्दे पर रहकर बोलिए। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि मैं एक आरोपी की तरह यहाँ खड़ा हूँ, हालांकि ट्रायल कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है। इसके बाद बेंच ने कहा कि आप जज हटाने के मामले पर अपना संबोधन रखें। दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं निजी तौर पर न्यायमूर्ति की इज्जत करता हूं, न्यायालय की भी इज्जत करता हूं। उन्होंने कहा, मैं एक आरोपी बनकर यहाँ पर खड़ा हूं, कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया था। उसके बाद केजरीवाल सुनवाई के दौरान अदालत ने ये नोट किया कि एक वकील केजरीवाल को लगातार उनके बयानों को लेकर असिस्ट कर रहे थे। इसके बाद अदालत ने वकील से कहा कि केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि उन्होंने किसी वकील को जो है असाइन नहीं किया है, आप यहाँ प्रॉक्सी नहीं कर सकते हैं। बेंच ने फिर केजरीवाल से कहा कि आप जज रिविजल पर अपना पक्ष रखें। केजरीवाल ने कहा, मैडम आप मेरी बात सुन लीजिए। बेंच ने कहा, सुनाइए। तो केजरीवाल ने कहा कि 9 मार्च को ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर अदालत ने बिना किसी प्रतिवादी की मौजूदगी में आदेश पारित कर दिया। अदालत में बिना प्रतिवादी की मौजूदगी में सीबीआई के पक्ष में आदेश पारित किया और अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया आदेश में खामी है, जबकि इस मामले में 40,000 पदों से अधिक की चार्जशीट थी। अदालत में बिना उसे पढ़े अपना आदेश जारी कर दिया। केजरीवाल ने कहा, मैडम आपने पहली तारीख पर कहा कि एडवांस सर्विस की गई है, दूसरी सुनवाई में आपने कहा कि हम कोर्ट में पेश नहीं होना चाहते हैं, आगे कहा कि मामला 4 साल से चल रहा है, हम आपके सामने मौजूद हैं। कोर्ट की भाषा बताइए कि वो पक्षपात है पूरा। कारण जो है वो हमने इस केस में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन से निपटाने के तरीके का एनालिसिस किया था। जिस स्पीड से एक केस और दूसरा केस चल रहा है, स्पीड में कोई और केस नहीं चल रहा है। ये दोनों केस सबसे बड़ी विपक्षी राजनीतिक दलों का है। जिसके बाद जस्टिस शर्मा ने कहा, तो आप पॉलिटिकल बायस भी हमें बोल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, एक केस का जिक्र करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था। केजरीवाल ने कहा, हमारा जवाब देने का अधिकार बंद कर दिया था। बेंच ने कहा, अभी कहाँ कोई राइट क्लोज हुआ है। केजरीवाल ने फिर कहा, मैडम 10 अप्रैल का टाइम दिया था। तो बेंच ने कहा कि हाँ, तो नहीं फाइल करेंगे तो क्लोज ही तो होगा। जस्टिस शर्मा ने कोर्ट में गड़बड़ी पर भी आपत्ति जताई। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगी कि आप इस कार्रवाई को खराब कर रहे हैं और मुझे घूरिए मत। इस दौरान केजरीवाल ने प्लीट को चिल्लाना कह दिया और ये कहा कि जब मैं उस दिन आया था तो यहाँ पर कुछ लोग चिल्ला रहे थे। जस्टिस स्वर्ण कांता ने उन्हें वहीं काटा और ये कहा कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि चिल्ला रहे थे, उसे प्लीट कहते हैं और आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। और मैं किसी को, कोई मेरे ऊपर क्यों चिल्लाएगा, मैं किसी को अपने ऊपर चिल्लाने ही नहीं दूंगी। और इसके बाद फिर केजरीवाल कहते हैं कि हाँ, मैं वही प्लीट का, मेरा कहने का मतलब वही था, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। तो फिर इसके बाद जो है वहाँ पर मौजूद आप कह सकते हैं व्यक्ति से वो कहती हैं कि इसे नोट किया जाए जो इन्होंने कहा है। तो फिर केजरीवाल कहते हैं कि सॉरी मैडम, आपने जो मुझे करेक्ट कर दिया है, मैं इस चीज़ का जो है ध्यान रखूँगा। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मैं तो भगवान से, उन्होंने कहा कि मैं वकील जो है बनकर पे आया हूँ, काफ़ी नर्वस मुझे फील हो रहा है। तो उसके बाद जस्टिस जो है स्वर्णकांता वो कहती हैं कि मैं तो भगवान से प्रे करती हूँ कि आप यहाँ कभी ना आए। तो ये बयान जो है देखने के लिए मिलता है। केजरीवाल जो है, लोग इस पर उनको ट्रोल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने ही केस में खुद वकील बनकर। उन्हें लगता है कि वो जो भी कहेंगे, जो सारी चीज़ें जो कहेंगे, कि उनको लगता है कि सिंघवी या सिब्बल से ज़्यादा बेहतर वो कर सकते हैं। उनको क्या लगता है कि कोर्ट के अंदर आके वो एक बड़ा सा स्पीच देंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जज ने उन्हें जो है सही लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किस तरीके से इनकी हालत है, ये तो पूरा जो इंटायर ये प्रोसीडिंग है इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में टेलीकास्ट करना चाहिए और केजरीवाल का जो सब कुछ जो आप कह सकते हैं खुलासा जो है, केजरीवाल को पूरी तरीके से मीडिया को इनके सामने एक्सपोज जो है कर देना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले पर आगे चली है और उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो है इसके प्रोपागेंडा टैक्टिक्स को पूरी तरीके से फेल कर रही है। ये यहाँ पर जो है चीज़ें कर रहा है और यहाँ पर ये जो है ड्रामे करने के लिए आए हुए हैं। और उसके बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर वो ये कपड़े पहन के क्यों
अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि वकील है तो उन्हें इस तरीके के कपड़े भी देने चाहिए। यानी सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के बयान जो है दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रहे हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें कि इस पूरी प्रोसीडिंग के बाद अब दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने भी केजरीवाल पर जबरदस्त तरीके से तंज कसा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि आजकल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल वकील बन गए हैं, वो अपना बचाव करने के लिए कोर्ट जाते हैं। उन्होंने हमेशा लोकतंत्र की अनदेखी की। मैं पूछना चाहती हूँ, जब कुछ आपके पक्ष में होता है तो आप कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। आज आपको ऐसा डर सता रहा है कि आप न्यायपालिका पर उंगली उठाने लगे हैं। पूरे देश को न्यायपालिका पर भरोसा है और न्याय मिलकर रहेगा। क्या कुछ और कहा सीएम रेखा गुप्ता ने, सुनिए। जो मथुरा रोड से आश्रम रोड बदरपुर बॉर्डर तक जाता है, ये सारे के सारे प्रपोजल अब हमारा केंद्र सरकार द्वारा NHAI के माध्यम से किया जाएगा। और साथ ही एक बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो मुनक नहर पे एलिवेटेड रोड जो कि 5,000 करोड़ की लागत से बनेगी, वो भी केंद्र सरकार द्वारा हमारे परिवहन विभाग द्वारा ले ली गई है, जिसके कारण से आज दिल्ली की सड़कों पे डीकंजेशन होगा। आज दिल्ली और देश एक मुश्त एकजुट होकर के चल रहे हैं। मैं देख रही थी आजकल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब वकील हो गए हैं, अदालत में जाकर के अपनी सफाई पेश करते हैं। पर मैं आज दिल्ली की जनता को यह कहना चाहती हूं, वो व्यक्ति जिसने हमेशा लोकतंत्र की अवहेलना की, वो व्यक्ति जिसने हमेशा सरकारी एजेंसियों पे उंगली उठाई, जिसने भी उनके खिलाफ दो शब्द कह दिए, हमेशा उन्हें कटघरे में खड़ा रखा। चाहे वो CBI हो, ED हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उपराज्यपाल हो, हमारी न्यायपालिका हो, जब जब उनको अपने खिलाफ शब्द सुनाई दिए, उन्होंने ऐसे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों को कोसना शुरू कर दिया और आज वो न्यायपालिका को कोस रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, जब आपके फेवर में कोई चीज आ गई तो आपने तमगे पहना दिए और कहा कि इससे बढ़िया तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता और उंगली उठानी शुरू कर दी है। भाई कमाल हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई बही खाता नहीं, पर हाँ उनकी बात मानी जानी चाहिए, ये सारी जगह वो कहते फिरते हैं। दिल्ली की जनता, देश की जनता उनका ये दुर्व्यवहार देख रही है, पर पूरे देश को न्यायपालिका में विश्वास है और न्याय होके रहेगा। तो जैसा कि आपने सीएम रेखा गुप्ता का बयान सुन लिया है और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से यहाँ पर जज ने जो है जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल को कोर्ट के अंदर ही आईना दिखाने का काम कर दिया और ये बता दिया कि शब्दों का चयन जो है सही और सटीक तरीके से करे। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद केजरीवाल को जमकर लोग ट्रोल कर रहे हैं और ऐसे में अभी इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।